हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 9 और 10 अक्टूबर का करंट जीके। 2 दिनों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है? यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। अब बताना है आपको कि कितने विश्वविद्यालय हैं, 17, 25, 24 या 20। तो देखिए, इसका आंसर होगा 24। यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यह कहता है कि हाल ही में किस देश ने टी सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका, जापान, रूस, भारत। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने टी सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इस आंसर क्या होगा? किसान रथ यह है असम राज्य ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शिखर गर्ग, जे वेंकटरमू, अमे गणपति, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी सीईओ कौन है अभी? ये है जे वेंकटरमू, जे वेंकटरमू। अगला प्रश्न 5वां है, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मास्क की कीमत सीमित करने वाला दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मास्क की कीमत वो सीमित कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर जोशी, एम राजेश्वर, चेतन आनंद, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा एम राजेश्वर। एम राजेश्वर को अभी हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की? यानी कोविड की वजह से माइनस में जीडीपी होगी, वो कितनी रहेगी? तो 6.7%, 5.9%, 9.6%, 4.9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6%। ये रहने की संभावना व्यक्त की है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस देश में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में एएमएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एएमएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नीलेश साहे, शिखर गर्ग, अमे गणपति, अब्दुल साहे। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलेश साहे। नीलेश साहे को हाल ही में एएमएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है 10वां, आज का लास्ट प्रश्न। यह कहता है कि हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? यानी ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, बिजनेस के बारे में बताता है ये। तो यह किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, रमेश पोखरियाल जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, अमित शाह जी ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। ये थे 2 दिनों के करंट जी के जितने भी महत्वपूर्ण, 2 दिनों के जितने भी मस्त मस्त प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको लगे कि काम की चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।